भगवान राम तो इस देश के आत्मा है, उस पर प्रश्न उठाने वाला वो पापी है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी, लालू प्रसाद जी के पास वोट है, तेजस्वी यादव क्या है? हम नीतीश मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, सबका साथ है, सबका भरोसा है। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप, मैं आपसात अरबादन। और आपको बता दें कि रामचरितमानस को लेकर के सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया है। उस पर बयान में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग रामचरितमानस की बात कर रहे हैं वो पापी हैं और राक्षस हैं। और ऊपर से उपेंद्र कुशवाहा का उन्होंने स्वागत करते हुए साफ तौर पे कह दिया है जो लोग बीजेपी को मजबूत करेंगे उनका बीजेपी हमेशा स्वागत करती है। और नीतीश कुमार को कह दिया है कि उनकी ये अंतिम 2024 उनका अंतिम होगा, उनकी मुक्ति होगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आप सुनिए। कर दिया, प्रशासनिक ढांचा बर्बाद कर दिया, बिहार में लोग अराजकता की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि मैं समझता हूँ गुंडों के साथ सरकार चलाना कितना कठिन होगा, क्योंकि आप अब तो बालू माफिया, शराब माफिया के कृपा से सरकार चलाते हैं, तो अब तो आपकी राजनीतिक हैसियत भी नहीं है कि आप कुछ कह सके। भ्रष्टाचारी के गोद में खेल रहे हैं। जिस लालू प्रसाद जी के विरोध में आपने समता पार्टी बनाया था, जौहर साहब ने समता पार्टी बनाया, मेरे पिताजी ने समता पार्टी बनाया, जिसको नीतीश कुमार ने हाईजैक कर लिया। ये तो कट एंड पेस्ट वाले नेता हैं, इनके पास कोई राजनीतिक विचारधारा, कोई चिंतन नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ कट एंड पेस्ट की राजनीति करते हैं, इसको काट के इधर लाना, इसको काट के इधर लाना, यही राजनीति वो किए आज तक। सम्राट जी, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि कभी भी बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेंगे। देखिए, हम वो मिट्टी खोज रहे हैं, वैसे हमने बुलवाया हम ही नहीं था, ये भी बता देता हूँ आप लोग। बिहार विधानसभा में एक राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता ने कहा कि इस पर भरोसा मत करना, ये कभी भी पलटी मार देगा। और मैंने नीतीश कुमार जी को कहा, जाकर कहा कि नीतीश जी आप पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि अभी देखिएगा, मैं कहता हूँ कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। ये उन्होंने 14 में कहा था। और वो मिट्टी हम लोग पिछले 8 वर्षों से खोज रहे हैं कि मिट्टी है कहाँ, जिसमें नीतीश जी मिल गए। अब कह रहे हैं कि मर जाऊंगा। भगवान करे, हाथ जोड़ते हैं आपसे, आप मिट्टी भी मत मिलिए, मरिए भी मत, बिहार का विकास तो कीजिए। कहाँ आप इस राजनीति के चक्कर में पड़े हैं? 2005 से लेकर 2013 तक आप मुख्यमंत्री थे, और 2013 से लेकर 2022 तक सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री। इसलिए आपका राजनीतिक हैसियत पूरी तरह समाप्त होता जा रहा है, जनता का भरोसा समाप्त हो चुका। इसलिए आज नीतीश कुमार जो बयान दे रहे हैं, ये कोई गारंटी इनका कुछ नहीं है। वैसे हम लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया है गारंटी के साथ। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव बिहार की जनता पे शोषण किया है। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि आज यदि कोई 2 सामंती बचे हैं बिहार की राजनीति में, एक का नाम है लालू प्रसाद जी, दूसरे का नाम है नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति को कलंकित करने का काम किया। बिहार में जो लोग नीतीश कुमार से अकेले बात करेंगे, उनको यही वो समझाते हैं कि मेरे बात तो आप ही हो। और जो फंसा उसका राजनीतिक कैरियर फंसना है। नीतीश कुमार माया मंडन करने वाले लोग, मायावी हैं, ये यही काम करते रहे। मैं 1994 से बोल रहा हूं, आज से नहीं बोल रहा हूं। ये तो कर्पूरी ठाकुर के विरोधी थे, ये लालू प्रसाद के विरोधी हुए। लालू प्रसाद जी को जेल किसने भेजवाया? नीतीश कुमार ने, ललन सिंह ने, शिवानंद तिवारी ने। और आज वही कह रहे हैं कि बाप पे किसने फंसा दिया, गलत फंसा दिया। अरे नीतीश बाबू, याद तो कीजिए,
हमको पता है कि आपको यादाश्त नहीं है, लेकिन यादाश्त ठीक कीजिए। 1997 में लालू जी जेल गए, 96 में किसकी सरकार थी? पीवी नरसिम्हा राव की। सीबीआई जांच शुरू हुआ, हाई कोर्ट कौन गया? समता पार्टी के नेता लोग। कुशवाहा के साथ खड़े होंगे जिस तरीके मेरा स्पष्ट है, नीतीश कुमार से जो अकेले में बात करेगा उसको इसी तरह राजनीतिक चालों में फंसाया जाए। वो कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज का 2025 में मुख्यमंत्री बनना चाहिए, अब जादवपुर में बन चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसमें भरोसा करती है, हम सबका साथ सबका विकास की बात और सबकी चिंता करते हैं। जाति उन्माद के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं रहती। हम नीतीश मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, हम सबका साथ लें, सबका भरोसा करें और बिहार की राजनीति में नीतीश मुक्त करना है, ये हमारा एजेंडा है। बात है, राष्ट्रीय जनता दल को तय करना है कि वो क्या करने वाले, लेकिन स्वाभाविक है अपनी बातों को रखने का काम उन्होंने किया है। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, उसको पता ही नहीं है कि लालू जी के विचारधारा को चलाना है कि तेजस्वी के विचारधारा को चलाना है। लालू प्रसाद जी जो काम करते थे वही पार्टी कर रही है। उच्च जाति समाज के लोगों को गाली देना, ये काम आज भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता के द्वारा किया जा रहा है। धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जातीय गठबंधन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पूरा कंफ्यूज है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी है। लालू प्रसाद जी के पास वोट है, तेजस्वी यादव क्या है? अरे अभी तो बउआ है ना राजनीति में, अभी तो आए ही हैं। अभी उनका क्या रोल है, बिहार के लिए क्या किया, क्या किया, ये तो जानना चाहता है। चर विभाग को अपने पास रखे हुए, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, RWD, पर्यटन। अरे भाई दूसरे को भी दोगे। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार करना चाहते हो, और भ्रष्टाचार तो प्रमाणित है। ये बच्चा 1.5 साल की उम्र में करोड़पति था, आज 33 वर्ष की उम्र में तो अरबपति है। इसलिए ये पूरी तरह नीतीश कुमार इसके लिए दोषी हैं। नीतीश कुमार ने ये पूरी कुरीति पूरे बिहार में स्थापित की और राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार ने किया। इसलिए अब 24 और 25 में नीतीश मुक्त बिहार बनाने की कल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति हुई थी 100 में 90 शोषित वाले वर्ग से। उनके कई मंत्री वही भाषा बोल रहे हैं। अरे कितना बार फसल काटोगे और किसके लिए काटोगे? एक ही व्यक्ति के लिए कितने बार फसल काटोगे? कितने बार बिहार के लोगों को मूर्ख बनाओगे? रामचरितमानस इस भारत की आत्मा है, जिसमें राम लिखा हो वैसे ही श्रद्धा हमारा बढ़ जाता है। हम तो जीते हैं तो भी राम की पूजा करते हैं और मरते भी है तो हे राम कह के मरते हैं। और राम इस देश के संविधान में है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके आदर्श पर यह देश चलता है। अपने सगे पिता ने कहा कि तुमको 14 साल का वनवास काटना है और 14 साल वनवास काटा राम भगवान। तो भगवान राम तो इस देश के आत्मा है, उस पर प्रश्न उठाने वाला वो पापी है, वो मनुष्य नहीं हो सकता। वो राक्षस रूपी बिहार में मनुष्य बन के आया है। आरजेडी क्यों मौन है? आरजेडी पूरी तरह जातिवाद की लड़ाई लड़वाना चाहता है। बिहार में हिंदू एक हो ये नहीं चाहता है। बिहार में चाहता है कि जातीय उन्माद फैले, क्योंकि ऐसे सत्ता राजद को मिलने वाली नहीं है। तो राजद जाति जाति खेल रही है। उनको यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो 15 साल तक
आपने बिहार में अराजकता की सरकार बनाई थी, इसलिए जनता आपको वोट नहीं देना चाहती। तो आपने सुना सम्राट चौधरी का साफ तौर पे कहना है कि वो उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करते हैं और जो लोग बीजेपी को मजबूत करेंगे वो उनका स्वागत करेंगे। और उन्होंने खास तौर पे बोल दिया है कि 2024 में नीतीश मुक्त बिहार होगा। और रामचरितमानस पे जो लोग बयान दे रहे हैं वो बिहार के लिए, जो बिहार में आए हैं वो पापी हैं, वो राक्षस हैं। और भी क्या कुछ कह रहे थे सम्राट चौधरी आपने सुना इस वीडियो में। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।